हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन है शो दैट द सेट ऑफ ऑल n nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है शो दैट द सेट ऑफ ऑल n nth रूट ऑफ यूनिटी। तो सबसे पहली चीज n nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। मैंने कुछ इस पे एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, एक लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को एक ग्रुप बताया था। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बेसिकली क्या होता था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता था, ये जो है, ये जो इक्वेशन है एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, ये जो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन ये इक्वेशन है, इसके सोल्यूशन का मैंने क्या किया था, एक सेट फॉर्म किया था और उसी सेट को सोल्यूशन कहा था इस इक्वेशन का। और ये इक्वेशन कैसे, जैसे वो जो सोल्यूशन आता था वो क्या होता था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता था। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहने का मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन का सोल्यूशन। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है, एक्स पावर n इज इक्वल टू वन। ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के सोल्यूशन को ही हम लोग कहेंगे क्या, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो बेसिकली सबसे पहले हमें nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा और जब हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे तो हम उसे क्या दिखाएंगे, वो एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। तो ये है हमारा आज का ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहां मैंने लिख रखा है लेट एक्स पावर n इज इक्वल टू वन। अब इसका सोल्यूशन जो भी आएगा, जो भी x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या हो जाएगा, वो nth रूट ऑफ यूनिटी होगा। अब देखिए x पावर n है, इसका क्या है, डिग्री क्या है, n है। अब डिग्री n है तो इसके देखिए n रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे और ज्यादातर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होंगे। तो इसके n रूट्स हैं तो इसीलिए लिखा हुआ है n nth रूट ऑफ यूनिटी। यानी यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे इसके तीन रूट आ रहे थे एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन के, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। आपको याद होगा इसका इक्वेशन, इसका सोल्यूशन क्या आता था, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या आते थे, इसके तीन सोल्यूशन आते थे। इसका डिग्री भी क्या है, थ्री है। तो जितने डिग्री आएंगे उतने ही इसके सोल्यूशन आएंगे। जैसे क्या होता है, कोई भी इक्वेशन मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोग जानते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, x के सबसे बड़े वाले पावर को खोजते हैं। तो यहाँ पे x का सबसे बड़ा वाला पावर 2 है, तो इसके 2 सोल्यूशन मिलते हैं, 2 रूट मिलते हैं। अब रियल और कॉम्प्लेक्स अगर आप अलग अलग करेंगे तो फिर हो सकता है कि इसमें सिर्फ एक ही रूट एग्जिस्ट करे, या फिर एक ही रियल रूट एग्जिस्ट करे, या फिर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ना करे, लेकिन एटमोस्ट सोल्यूशन इसके दो ही आएंगे। इसी तरह इसके भी सोल्यूशन क्या आएंगे, 3 आएंगे। और यहाँ पे डिग्री n है तो इसके भी सोल्यूशन कितने आएंगे, n आएंगे। तो उसी को लिया गया है n nth रूट ऑफ यूनिटी। तो यहां पे देखिए x पावर n इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब x को हम क्या लिख सकते हैं, वन रेज पावर वन अपॉन n। हमने क्या किया, बोथ साइड वन अपॉन n पावर ले लिया, तो यहाँ पे वन अपॉन n और n कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे वन अपॉन n आ जाएगा। अब देखिए हम वन को क्या लिख सकते हैं, वन को हम लिख सकते हैं cos 2k पाई प्लस i sin 2k पाई। अब cos 2k पाई क्या, k क्या है, कोई एक इंटीजर है। अब देखिए k की वैल्यू कोई इंटीजर रख देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल k की वैल्यू मैंने जीरो रख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos जीरो। cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। यहाँ पे यहाँ k इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो और i इंटू जीरो जीरो, तो ये टर्म का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, तो ये वन एज इट इज लिखा हुआ है। अब देखिए k की वैल्यू अगर हम वन रख देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई। अब sin 2 पाई की वैल्यू जीरो, देखिए sin k पाई, साइन के पाई की वैल्यू जीरो, के बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए के कोई भी इंटीजर होगा, साइन के पाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और यहाँ पे के पाई जीरो होगा तो टू के पाई भी जीरो होगा, क्योंकि टू के भी एक इंटीजर है। और इसी तरह कॉस टू के पाई, इसकी वैल्यू हमेशा वन होगी, के बिलोंग्स टू जेड पे। यानी के अगर कोई इंटीजर हुआ तो टू के क्या हो जाएगा, एक इवन इंटीजर हो जाएगा। और पाई के इवन मल्टीपल पे अगर हम कॉस ऑपरेट करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा वन आएगा। यहीं अगर cos k पाई होता तो ये हो जाता माइनस वन का पावर k हो जाता। लेकिन यहाँ 2k पाई है, यहाँ पे 2k पाई, तो यहाँ पे 2k आ जा रहा है, ये इवन पावर है इसलिए यहाँ पे वन हो जा रहा है। तो इसीलिए cos 2k पाई की वैल्यू हमेशा वन आएगी और sin 2k पाई की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। तो वन प्लस जीरो अल्टीमेटली वन ही हो जाएगा, वन रेज पावर वन अपॉन n। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम लग रहा है, डी मोइवर्स लॉ लग रहा है। तो डी मोइवर्स लॉ क्या कहता है कि ये जो पावर है वो एंगल्स के मल्टीपल में आ जाता है। तो ये 1/n जो है, ये 1/n क्या हो गया, मल्टीपल में आ गया, ये 1/n मल्टीपल में आ गया दोनों के। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, ई रेस पावर आई थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये वैल्यू होती है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस पावर आई थीटा। यहाँ पे देखिए थीटा का जो रोल है वो 2 पाई अपॉन एन मतलब निभा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई पावर आई थीटा लिखेंगे तो आई 2 पाई अपॉन एन। अब देखिए यहाँ पे डी मोइवर्स लॉ लगा रहे हैं, तो डी मोइवर्स लॉ में जो के होता है वो इंटीजर, इनफाइनाइट इंटीजर्स नहीं लेंगे, फाइनाइट इंटीजर लेंगे। जैसे इसका पावर देखिए, इसका पावर क्या है, 1/n है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, n है, तो 0 से लेके n-1 तक ये k रन करेगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, x पावर n इज इक्वल टू 1 है, तो इसके n सोल्यूशन आने हैं। तो n सोल्यूशन आना है तो क्या होना चाहिए, अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो n-1 तक क्या आ जाएगा, n सोल्यूशन आ जाएगा, और इसके आगे अगर हम जाएंगे तो n से ज्यादा सोल्यूशन आ जाएगा, इसलिए हम n-1 पे स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे भी k की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन n-1 तक वेरी करेगा। अब देखिए क्या होता है, जब k की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 और e पावर 0 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और k की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आई अपॉन एन आ जाएगा, ये देखिए 2 पाई आई अपॉन एन। इसी तरह k की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई आई अपॉन एन। इसी तरह n-1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n-1 पाई आई अपॉन एन। तो इन सारे सोल्यूशन देखिए x की वैल्यू इतनी आ रही है और हम लेके क्या करते हैं, x पावर n इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू इतनी आ गई, ये x क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब यही हमारा सोल्यूशन है, इसी को मैंने एक सेट के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हम जो ऑपरेशंस, जैसे कि हम जो प्रॉपर्टीज चेक करेंगे वो सेट पे चेक करेंगे। तो सेट हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अभी तक जो हम कर रहे हैं वो एक सेट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें सोल्यूशन तो मिले, फिर तो हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज उस पर सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू इतनी आई है, यानी x पावर n इज इक्वल टू 1 का सोल्यूशन है ये, और इसी सोल्यूशन को मैंने k की वैल्यू मतलब पुट करके एक सेट के फॉर्म में लिख दिया है। तो g इज इक्वल टू 1 e पावर 2 पाई आई अपॉन n, e पावर 4 पाई आई अपॉन n एंड सो ऑन, e पावर 2n-1 पाई आई अपॉन n। ये एक सेट बन गया। अब इस सेट को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 1 को हम एज इट इज रख देते हैं, इसको हम ओमेगा नाम दे देते हैं। अब देखिए ये क्या है, इसका स्क्वायर है और इसको हमने ओमेगा नाम दिया है, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आगे ओमेगा क्यूब, ओमेगा पावर 4, और ये कहां तक जाएगा, ओमेगा पावर n-1, इसलिए यहां लिखा हुआ वेयर ओमेगा इज इक्वल टू ई पावर 2 पाई आई अपॉन n। तो ये हमारा जी थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, क्योंकि इस पे जो कैलकुलेशन करेंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा मतलब मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो मैंने क्या कर लिया है, ई पावर 2 पाई आई अपॉन n को क्या मान लिया, ओमेगा मान लिया, और बाकी जितने भी हैं, जितने भी टर्म हैं 1 को छोड़ के इसके पावर में हैं, तो इसीलिए ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा पावर 4 एंड सो ऑन, ओमेगा पावर n-1, ये एक सेट हमें मिल गया। ये सेट क्या है, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसके क्या हैं, सोल्यूशन है, यानी इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो x पावर n इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए, अब हमें इस सेट पे क्या करना है, हमें इस सेट पे ये दिखाना है कि ये एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर n। अब देखिए ऑर्डर n दिखाने का क्या मतलब, ऑर्डर n कहने का मतलब कि ये जो g का ऑर्डर है वो n होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे क्या, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है एंड सो ऑन, ये nth एलिमेंट है। तो इस g का ऑर्डर तो n है, ये तो हमें, जैसे g का ऑर्डर n, ये जो है, ये जो टर्म लिखा हुआ है ऑर्डर n, ये तो सेटिस्फाई है, ये तो हमें मिल रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है क्या। अब देखिए n है तो n है तो फाइनाइट भी होगा, यानी ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड है। अब हमें चेक करना है कि ये एक अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। तो अबेलियन ग्रुप चेक करने के लिए हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इन पांचों प्रॉपर्टीज को अगर हम बारी बारी चेक करें और ये वेरीफाई करें कि ये पांचों प्रॉपर्टीज मतलब कि सेटिस्फाई कर रही हैं, तो हम कह देंगे कि ये एक अबेलियन ग्रुप है। तो देखिए सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी की बारी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, हमने मान लिया है ए और मतलब जी में से कोई भी 2 एलिमेंट मैंने ले लिया, उसको नाम दिया ए और बी। तो देखिए जी के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ए और बी क्या है, जी का मेंबर है, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ए भी करेगा और बी भी करेगा। तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया है, ए पावर n इज इक्वल टू 1
एंड बी पावर एन इज इक्वल टू 1। हमें बेसिकली दिखाना क्या है, ए और बी अगर जी में है तो ए बी भी जी में होगा। यानी ए और बी अगर जी में है, ए बिलोंग्स टू जी है और बी बिलोंग्स टू जी है, तो ए बी को भी अगर जी में होना है तो ए बी पावर एन इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ए बी जी में बिलोंग करेगा, अदरवाइज जी में बिलोंग नहीं करेगा। तो देखिए ए बी पावर एन को अगर हम लेके चलते हैं तो ये एन जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए पावर एन बी पावर एन आ जाएगा, और यहाँ पे 1, ए पावर एन की वैल्यू क्या है 1 है, और बी पावर एन की वैल्यू भी 1 है, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या, ए बी पावर एन इज इक्वल टू 1, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये क्या है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखें तो आप कह सकते हैं कि ये ए बी जो है एक्स की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इसका मतलब ए बी क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, और जैसे ही ए बी इस इक्वेशन का रूट हुआ क्या हो जाएगा, ए बी बी क्या मतलब कि इसमें मतलब कि मिल जाएगा, जी में मिल जाएगा, यानी ए बी बिलोंग्स टू जी। यानी हम लेके क्या चले थे, ए और बी जी में लेके चले थे, और दिखा क्या दिया, ए बी जो है वो भी जी में बिलोंग कर रहा है। यानी हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करना रहेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें चेक करना रहेगा कि अगर हम लिख लेते हैं लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन क्लियरली ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ये कंडीशन ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। अब क्यों सेटिस्फाई करेगा, ये बात हमने क्यों लिखा है, तो देखिएगा ए बी और सी क्या है, जी का एलिमेंट है, और जी के एलिमेंट क्या है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर वन को देखा जाए तो ये तो रियल नंबर है, लेकिन ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि वन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई 0। तो ये वन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। तो ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं कि ये जी है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप ले लीजिए तो वो हमेशा ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे देखिए क्या लिया हुआ है, ए बी और सी क्या है, जी में है। तो देखिए ए बी और सी जी में है, और जी में कितने हैं, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और सी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और हमने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ हमेशा सेटिस्फाइड रहता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ए बी सी जो है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसमें भी एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन क्लियरली एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे जो सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी सेटिस्फाइड है। क्यों सेटिस्फाइड है, क्योंकि ए बी और सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई रहता है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहां पे क्या है, जी में एक ऐसा एलिमेंट 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पे लिख देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू जी सच दैट a मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू a। देखिए मैंने यहां लिखा क्या, हर एक a बिलोंग्स टू g के लिए, यानी a क्या है, कोई भी एलिमेंट है g का, देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू g, 1 भी क्या है, मेंबर है g का, ठीक है। जो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्लियरली 1 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा इस g का विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ये कंडीशन बताता है। तो यहां पे लिख देंगे हियर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g with respect to multiplication।
ठीक है। 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वो भी सेटिस्फाइड है। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम कैसे चेक करेंगे, देखिएगा यहाँ पे क्या है, जी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ओमेगा पावर समथिंग पे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए ओमेगा पावर 1, फिर ओमेगा पावर 2, फिर ऐसे सो ऑन ओमेगा पावर n-1, और इसको हम ओमेगा पावर 0 भी कह सकते हैं या फिर ओमेगा पावर n भी कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे अगर हम n रख दें, यहाँ पे अगर हम n रख दें तो क्या आ जाएगा, k की वैल्यू अगर हम n रख दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n और n कैंसिल हो जाएगा, तो e पावर i 2 पाई हो जाएगा, यानी e पावर i 2 पाई क्या, cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे k की वैल्यू n रख दें तो k और n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी k और n कैंसिल हो जाएगा, sin 2 पाई यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 पाई की वैल्यू sin 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, और cos 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 को हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर 0 या ओमेगा पावर n। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ओमेगा पावर r बिलोंग्स टू g वेयर r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n-1, देयर एग्जिस्ट ओमेगा पावर n-r बिलोंग्स टू g सच दैट ओमेगा पावर r मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा पावर n-r। अब देखिए ओमेगा पावर r और ओमेगा पावर n-r को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, और जब पावर ऐड होगा तो r और r कैंसिल हो जाएगा, ये आ क्या जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा पावर n, ये ओमेगा पावर n आएगा, और ओमेगा पावर n ले या ओमेगा पावर 0 ले वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा, तो ये 1 के इक्वल आएगा, और 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ से मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए ओमेगा पावर r ओमेगा पावर n-r भी 1 हो रहा है, और इसी तरह ओमेगा पावर n-r और ओमेगा पावर r इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर r और r कैंसिल होगा, ये n है, r और r कैंसिल होगा, ये क्या आ जाएगा, ओमेगा पावर n आ जाएगा, और ओमेगा पावर n क्या है, 1 के इक्वल है, तो ये कंडीशन देखिए सेटिस्फाई हो रहा है। और ये कंडीशन बता क्या रहा है, ये कंडीशन बता ये रहा है कि ओमेगा पावर r का इनवर्स जो है वो है ओमेगा पावर n-r। 10 ओमेगा पावर r का इनवर्स क्या है, ओमेगा पावर n-r, ये है हर एक एलिमेंट का इनवर्स। ओमेगा पावर r क्या है, देखिए यहाँ पे फॉर एवरी लिखा है, यानी फॉर एवरी का मतलब मतलब कि r के हर एक वैल्यू 1 से लेके n-1 तक के लिए n-r एक ऐसे, जैसे r के करस्पॉन्डिंग n-r मिलेगा जो क्या करे, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, यानी ओमेगा पावर r का इनवर्स ओमेगा पावर n-r और ओमेगा पावर n-r का इनवर्स ओमेगा पावर r। और ये क्या है, ये जो एलिमेंट हम ले रहे हैं फॉर एवरी लिखा हुआ है, फॉर ऑल लिखा हुआ है, तो ये जी का आर्बिटरी एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स उसी जी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वो भी सेटिस्फाइड है। अब देखिए ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हैं, तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये जो जी है ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है, यानी ये जो टर्म है ग्रुप ये भी सेटिस्फाइड है। अब हमें चेक करना है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिफ्थ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेट A and B belongs to G, then A dot B is equal to B dot A, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए A और B क्या है, G का मेंबर है, G के मेंबर क्या है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है इसलिए ये सेटिस्फाई होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप ले लें, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, तो वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इस वजह से ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये जी के लिए भी होल्ड होगा, क्योंकि जी में जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं,
और ये जो मल्टीप्लिकेशन है, जो ऑपरेशन ले रहे हैं वो क्या है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओवरऑल ये जो हमारा टर्म था अबेलियन, ये भी सेटिस्फाइड है। तो हमने दिखा क्या दिया, शो दैट द सेट ऑफ ऑल, दिखाना ये था कि सेट ऑफ ऑल एन, देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं, तो ऑल एन nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ फाइनाइट। फाइनाइट कैसे, क्योंकि एन एलिमेंट्स हैं। अबेलियन कैसे, क्योंकि ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ग्रुप कौन से, ग्रुप कैसे, क्योंकि ये 4 प्रॉपर्टी ग्रुप के हैं, वो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन कैसा, क्योंकि ये जो जी है इसके, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें एन एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इसका ऑर्डर एन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। होप आप लोग को समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।